नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा में देशभक्ति के रंग में आज रीवा शहर पूरी तरह से सरोवर में उठा। तिरंगे की शान और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में हजारों लोगों का हुजूम विवेकानंद पार्क चौराहा में उमड़ पड़ा। सूरज की पहली किरण के साथ जैसे ही केसर हरित सफेद लहराता ध्वज भीड़ के सिरों के ऊपर तनकर फहराता शहर की सड़कों पर देशभक्ति की गर्जन गूंज उठी। यात्रा के अगुवा बने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, उनके साथ सांसद जनार्दन मिश्रा, मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सामान्य नागरिक कंधे में कंधा मिलाकर चल रहे थे। राजेंद्र शुक्ला ने माइक संभालते ही स्वर ऊंचा किया और बड़े साफ लहजे से ऐलान किया, यह तिरंगा यात्रा महज रस्मी मार्च पास्ट नहीं है, आतंकवाद की जड़ों पर पड़ने वाले लोकतांत्रिक हथौड़ा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने जैसे दुश्मनों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, वैसे ही आज रीवा की जनता उन अंधेरों को नेस्त नबूद करने की कसम खाकर निकली है जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर सवाल उठाते हैं। उनकी बातें केवल भाषण नहीं, चुनौती थी उन शक्तियों के नाम खुला पैगाम जो भारत की एकता में दरार डालने का मत पालती है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने आगे जोड़ा, सीमा पर डटे जवानों के इरादों को देखकर आतंक की बंदूक खुद जंग खा रही है। आज रीवा की गलियों यही संदेश दोहरा रही है कि देश की सीमा से खेलना ज्वालामुखी से छेड़छानी जैसा है। यात्रा बढ़ती गई, ढोल नगाड़ों की थप, भारत माता की जय के नारों और शंखनंद की गूंज ने माहौल को रणभेरी सा तीखा बना दिया। महिलाओं ने केसरी दुपट्टे थमे कदम ताल की, युवाओं ने तिरंगा चेहरे पर पेट कर लिया, छोटे बच्चों ने कागज के झंडे हवा में ऐसे भांजे मानो बचपन ने ही सेना के साहस की सलामी दी हो। कॉलोनिया में निकलकर मुख्य मार्ग पर पहुंची रैलियां जब पुरानी कचहरी चौराहे के पास आई तो दुकानों के शटर खुद ब खुद आधे गिर रहे। मालिक बाहर निकले, तिरंगे को सलाम ठोकते देख गए। ट्रैफिक पुलिस ने रूट बदलते पर कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शहर ने खुद को इस अद्भुत उल्लास के हवाले कर दिया था। यात्रा के समापन पर मंच में अंतिम हुंकार आई, भारत एक विचार नहीं, जीवित चेतना है। इसकी इकाई अखंड पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो रीवा से उठी यह आवाज सीमाओं तक पहुंचकर हथियार बन जाएगी। मंच से उतरे नेता जब झंडा मोड़ कर सलामी दे रहे थे तब भीड़ बिना थके वंदे मातरम की प्रतिध्वनि दोहरा रही थी। रीवा ने आज यह साबित कर दिया कि सेना की वर्दी सीमांत पर तैनात भले ही हो, पर उसकी रूह पर नागरिक के हृदय में धड़कती है। तिरंगे की हर सलामी के साथ एक साहस था, लेकिन गर्वित सा संदेश उभर कर आतंक की कोई भी परछाई इस देश के माथे की रोशनी पर गिरने नहीं दी जाएगी। रीवा ने हवाओं में यह घोषणा दर्ज कर दी है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारत एकजुट है, एक साथ है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग आतंकवादी गतिविधि जो पाकिस्तान के योजना से भारत में यदा होती है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दी है। सारे देश में एक और जहां निर्दोष लोगों की जान जाने पर दुख है, वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से हमारी सेना ने इसका जवाब दिया है उसको लेके प्रसन्नता है, संतोष है। और पूरा देश वर्षों के बाद एक साथ उठ के खड़ा हुआ है और सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी धर्म के लोग, भारत एक है, यह संदेश पूरे देश में और दुनिया में दे रहा है।
आज रीवा में भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग यही संदेश देंगे। अभी तो मंत्रियों का बयान आपको नहीं आया है, क्या आज तिरंगा यात्रा में हम लोग शामिल हों और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पर निकाली जा रही है पूरे प्रदेश में और देश में। यहाँ पर तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफलतम आयोजन के तहत जो वहाँ पर सैनिकों ने जिस प्रकार से माताओं बहनों का बदला लिया, जिस प्रकार से आतंकवादी आए और उन्होंने सिंदूर पहुंचने का जो काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो ये दिया गया था, उसके सफलतम आयोजन के लिए या सफलता प्राप्त करने पर ये हम लोग तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकालने का काम कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।